Dear students, good morning to all of you. Once again, I am Rajiv Kumar. Just going to explain the rest of questions of chapter 6 in civics. Here, already I have discussed in the previous video question number 1 and question number 2. Then I am going to explain the question number 3 of chapter 6 in civics. Now, come to read the question number 3. You have read about the ways in which the media sets the agendas. आपने जस्ट पढ़ा और समझा इन द वेज उन रास्तों के बारे में इन विच द मीडिया जहाँ पे संचार का माध्यम सेट्स द एजेंडाज जो एक किसी होने वाले आगे कार्यक्रम के बारे में उसकी विशेष रूपरेखा तैयार करके रखती है. व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट्स डज दिस हैव इन अ डेमोक्रेसी. यह क्या प्रभाव डालता है. दैट मीन्स डज इन डेमोक्रेसी एक प्रजातंत्र में जिसे हम लोकतंत्र के नाम से भी जानते हैं. प्रोवाइड 2 एग्जाम्पल्स दो उदाहरण देकर यहाँ 2 उदाहरण के साथ बतला रहा है. प्रोवाइड 2 एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट योर पॉइंट्स ऑफ व्यू. आप 2 उदाहरण के साथ उसे व्यक्त करें जो आपके तथ्य को बिंदु को सपोर्ट करते हैं, आपके मतलब को सपोर्ट करते हैं. मैंने यहाँ 6 पॉइंट्स में इसे इंडिकेट किया है. इट्स डिपेंड अपॉन यू. दैट मीन्स व्हेन इन योर एग्जामिनेशन इफ द आस्क क्वेश्चन सच द टाइप्स इन एज ए नंबर 5 then you will have to write minimum 5 points, and if such the types of question come as a short type, that means you will have to write the 2 points. Here 6 points is available to all of you. That means answer हम ऐसे जानेंगे. Media setting an agenda has an impact on democracy. मीडिया तैयार करता है. That means setting agendas. यहाँ हम जानते हैं और समझते हैं इसे इस रूप में इंडिकेट करते हैं किसी खास विषय पे फोकस. दैट मीन्स मीडिया इन तरीकों से वह किसी खास विषय पे फोकस करती है एक प्रजातंत्र में और उसका कैसे रोल अहम होता चला जा रहा है. यहाँ देखिए, यहाँ क्लियरली दिख रहा है. बाय फोकसिंग ऑन ए पार्टिकुलर इश्यू क्या करती है वो किसी व्यक्ति विशेष मसलों पे ध्यान केंद्रित करके द मीडिया इन्फ्लुएंसेस आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स. और वह क्या करता है हमारी सोच और हमारे महसूस करने की शक्ति अनुभव को उन पे इन्फ्लुएंसेस विस्तार करती है. दैट मीन्स वहाँ पे फैलाती है हमारी सोचों को किसी एक विशेष पे किसी एक पर्टिकुलर इश्यू पे ध्यान केंद्रित करने के माध्यम से. सेकेंड पॉइंट, इट ब्रिंग्स द कोर इश्यूज. जो सबसे निम्नतम सबसे नीचा मैंने स्टार्टिंग शुरुआत का यह लाता है उस मसलों पे, मतलब किसी मसले के जड़ तक जाना. यहाँ कहने का मतलब दैट मीन्स द कोर इश्यूज किसी मसले के जड़ तक पहुंचना उसके माध्यम से टू लाइट और उसे प्रकाशित करना. अगर कुछ घटनाएं हुई है जो अनफेयर है इन पॉलिसी मार्केट्स में या इस सोसाइटी में इस फैमिलीज में यहाँ पे स्टेट में डिस्ट्रिक्ट में इन होल ओवर कंट्री. दैट मीन्स एंड समटाइम्स इवन हेल्प्स गेट जस्टिस फॉर पीपुल. जहाँ पे लोगों की नज़र नहीं पहुँच पाती है और लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है तो वहाँ पे समटाइम्स कभी कभी इवन हेल्प्स वो इस प्रकार से मदद करती है जैसा कि हमने निर्भया रेप कांड में देखा जो उनको इंसाफ मिला. इस तरीके से आज सुशांत सिंह राजपूत का केस जो मसला बिल्कुल हाईलाइटेड है जो पूरे होल ओवर कंट्री लेवल पे फेमस है और उसमें भी अपना मीडिया अहम किरदार निभा रही है. तो इट ब्रिंग्स द कोर इश्यूज. वह बिल्कुल किसी मसले के जड़ तक पहुंचती है टू लाइट और उसे प्रकाशित करती है. एंड समटाइम्स और कभी कभी इवन हेल्प्स वो मदद करती है. किस तरीके से गेट जस्टिस फॉर पीपुल. इतना मदद कर देती है कि वह गेट जस्टिस ताकि लोग न्याय पा सके, जन समुदाय को न्याय मिल सके. फॉर पीपुल लोगों के लिए. एंड द थर्ड पॉइंट दैट मीन्स बाय सेटिंग एन एजेंडाज मीडिया क्रिएट्स अवेयरनेस अबाउट सर्टेन रॉन्ग्स आवर द इलीगल एक्टिविटीज. मतलब यहाँ बिल्कुल प्री प्लान के द्वारा मीडिया अपने प्री प्लान माध्यम के द्वारा जो आगे भविष्य में करने वाला है उसे एक प्री प्लान रूपरेखा तैयार करके एक फॉर्म देके वह
मीडिया क्रिएट्स वह उत्पन्न करता है अवेयरनेस, लोगों के बीच जागरूकता फैलाना अबाउट ए सर्टेन रॉन्ग्स, अगर कुछ निश्चित कहीं गलत उसने पकड़ा और देखा उन चीजों को, आवर द इलीगल एक्टिविटीज, या कुछ गैर कानूनी अगर क्रियाकलाप कहीं हो रहे हैं उन चीजों को, हैपनिंग इन द सोसाइटी, जो समाज में दिनों दिन बीत रहा है या हो रहा है, एंड मेक्स द गवर्नमेंट टेक एक्शन, और सरकार को उसे प्रकाशित करने के बाद मजबूर करती है ताकि सरकार सापेक्ष रूप से वह एक्शन ले सके, उस पर एक्शन लेके उसे पनिशमेंट दे। द फोर्थ पॉइंट, दैट मीन्स यहाँ हम जानेंगे समटाइम्स ड्यू टू गवर्नमेंट प्रेशर, कभी कभी मीडिया सरकार के दबाव के अंदर, आवर ड्यू टू इन्फ्लुएंसेस बिग बिजनेस हाउसेस, जो बड़े बड़े व्यापारिक केंद्र संगठन, उनके विस्तार, उनके फैलाव की वजह से यहाँ हम देखते हैं द बैलेंस्ड में नॉट बी कम आउट, उसका संतुलन नहीं निकल पाता है। उन दोनों के बीच का संतुलन सरकार के प्रेशर की वजह से किसी न्यूज को पब्लिशिंग सही टाइम पे, सही समय पे और करेक्टली नहीं कर पाता है, तो नॉट बी कम आउट। यहाँ फिफ्थ पॉइंट में हम जानेंगे, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द कॉमनवेल्थ गेम्स, यानी कि उसके दौरान, कॉमनवेल्थ गेम के दौरान यहाँ हम जानते हैं ड्यूरिंग एंड आफ्टर मीडिया फोकस्ड ऑन द करप्शन इन गिविंग। अब यहाँ बड़े बड़े वे खेल संस्था खेल जो कराती है, तो यहाँ हम देखते हैं वह भ्रष्टाचार इन शब्दों पे अपना ध्यान को केंद्रित करती है। दैट मीन्स बहुत बड़ा फंड बजट पास होता है उन खेलों के लिए, और उसमें कितना लागत हुआ, कितना उसका यूटिलाइज हुआ, इन चीजों को सही तरीके से रूपांतरित, रेखांकित किया गया कि नहीं, इन चीजों को वह निकालती है, डिचोर करती है। करप्शन इन गिविंग आउट द प्रोजेक्ट्स, सारे प्रोजेक्ट्स में उस कहीं अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो उसे इंडिकेट करती है। मोर रिसेंटली द कोलगेट इश्यूज, जैसे कि जस्ट हाल फिलहाल में कोलगेट इश्यूज, कोलगेट का वो मसला था, उसके बारे में लोगों ने जाना और समझा। एंड नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट दैट इज गिवन अबाउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ब्रिंग टू लाइट द अमाउंट ऑफ मनी। यहाँ पे ये क्या कोशिश करती है, ब्रिंग टू लाइट, लाना, यहाँ पे ब्रिंग दैट मीन्स लाना, टू लाइट मैंने प्रकाशित करना, द अमाउंट ऑफ मनी सेक्रेटली, दैट मीन्स कितनी मात्रा, वह प्राइवेटली रूप से इन चीजों को अटेस्ट इन स्विस बैंक, माने जो कि स्विस बैंक में कितनी ज्यादा संख्या में कितना मात्रा पैसे जो ब्लैक मनी जमा है लोगों को, इन चीजों को भी हाईलाइट हम कब जानते हैं, जब अपने सोर्स से विभिन्न प्रकार के टीवी चैनल्स या जब उस न्यूज को कलेक्ट करके और उसे हम सबके सामने पब्लिश करती है, तब हम यह जान पाते हैं। तो इन सब चीजों से हम आसानी से कह सकते हैं कि यहाँ पे मीडिया सेटिंग एंड एजेंडाज हैज एन इफेक्ट, मीडिया सेटिंग एंड एजेंडाज हैज एन इम्पैक्ट ऑन डेमोक्रेसी। मीडिया इस तरीके से एक पूरा खाका, पूरा रूपरेखा तैयार करती है इस प्रजातंत्र में और एक अहम भूमिका निभाती है उन्हें प्रकाशित करने में, जनता तक, जन समूहों तक पहुंचाने में। Dear students, thank you. This is the last question of the chapter number 6 in civics and it has been completed. Now we will meet again in coming next video, in coming next video, in the coming next chapter. Okay, thank you. Bye. Have a nice day. Take care.